हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से है। अब आगे मेटल्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मेटल आप उन्हें बोल सकते हैं कि ऐसे आपके सबस्टेंस जिनमें सोनोरस की प्रॉपर्टी हो, जिनमें माइलेबिलिटी हो, जिनमें डक्टिलिटी हो, जिनमें थर्मल कंडक्टिविटी हो, जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। अब मेटल जो होते हैं इनके यूज जो होते हैं ये बहुत जगह पर होते हैं, वेरियस प्लेसेस पर हम इनके यूज देखते हैं। आपके घरों में जो भोजन पकाने के लिए, कुकिंग के लिए जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं, चाहे वो आपका प्रेशर कुकर हो, चाहे वो आपका पैन हो, कोई भी हो, तो आपका या तो एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, या फिर वो आयरन से बना हुआ होता है, या फिर वो कॉपर से मिलकर बना होता है। ये सब जो मिलकर के बने हुए होते हैं। और भी जगह इनके यूज हैं जो आपके कॉइनेज मेटल होते हैं। कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल क्या होते हैं? ऐसे मेटल जिनसे हम कॉइन्स बनाते हो या जिनसे हम ज्वेलरी बनाते हो, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? कॉइनेज मेटल कहलाते हैं। ये जैसे आपके गोल्ड हो गए, जैसे आपके कॉपर हो गए, जैसे आपके सिल्वर हो गए, जैसे आपके प्लेटिनम हो गए, तो ये सारे के सारे कॉइनेज मेटल कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हम कॉइन्स और ज्वेलरी बना सकते हैं। फिर आपके एक होते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल्स। स्ट्रेटेजिक मेटल्स, स्ट्रेटेजिक मेटल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि या हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरी बात, जहाँ पर फाइटर जेट्स होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, इनके जो मेटल होते हैं या इनके जो एलॉय होते हैं, दो या दो से टू या मोर देन टू टाइप के जब मेटल आपस में मिला दिए जाते हैं तो उन्हीं को हम एलॉय बोलते हैं। तो ये एलॉय या फिर ये मेटल्स स्पेशली यूज किए जाते हैं, जैसे आपके टाइटेनियम हो गए, जैसे आपके जहाँ पर जिरकोनियम हो गए, ये सारे के सारे स्ट्रेटेजिक मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो मेटल होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जब देखते हैं तो सारे के सारे मेटल्स, जितने मेटल्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। All are solid except mercury। तो मरकरी का सिंबल Hg होता है। तो मरकरी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड्स हैं। सारे के सारे सॉलिड हैं। अब ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। फिजिकल प्रॉपर्टी में और भी प्रॉपर्टी हैं। अब इनमें जो पहली पॉइंट है कि इनमें लस्चरस प्रॉपर्टी होती है। ये लस्चर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये सारे के सारे लस्चरस होते हैं। मेटल जितने होते हैं आपने देखा होगा कि उनकी सरफेस जो होती है वो शाइनिंग होती है, उनकी सरफेस पर चमक होती है। ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनके सरफेस पर चमक होती है, जैसे आपके आयरन हो गए, जैसे आपका कॉपर हो गया, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया। सबके सरफेस शाइन कर रहे होते हैं, चमक कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। गोल्ड हो गए, तो ये सारे। दूसरी प्रॉपर्टी की माइलेबिलिटी। माइलेबिलिटी, तो माइलेबिलिटी मीन्स क्या होता है? माइलेबिलिटी मीन्स होता है कि इनको हम हैमर के द्वारा पिटाई करके और एक सीट के रूप में कन्वर्ट कर लें। तो अब सीट के रूप में जब इन्हें आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपके मेटल जो इनके एग्जाम्पल इनकी कैटेगरी में आएंगे वो सारे के सारे, जैसे आपका आयरन हो गया, जैसे आपका गोल्ड हो गया, जैसे आपका कॉपर हो गया, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया। जैसे आप जो आपकी मम्मी या कहीं भी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर, तो वो क्या करता है, जब आप टिफिन पैक करवाते हैं तो वो जो चपाती जो होती हैं उनको मेनली इसी के फॉयल में लिपेट करके देता है। एल्यूमिनियम की फॉयल होती है, उसी का यूज करते हैं। तो सब माइलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ही तो इनका यूज किया जा रहा है। अब आगे इनकी और हम बात करें माइलेबिलिटी के बाद में और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो इनमें डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है कि इनको हम वायर के रूप में चेंज कर सकें।
अब इनके जो वायर के रूप में चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है वो इनकी डक्टिलिटी कहलाती है। कोई भी मेटल हो उसको खींच करके तार के रूप में जो बनाया जाता है, जैसे आपके आयरन हो गए, जैसे आपके गोल्ड हो गए, कॉपर हो गया, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, इन सारे के सारे तार के रूप में आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो इसमें डक्टिलिटी होती है वो सिल्वर की गोल्ड की होती है। एक ये ऐसा देखा गया है कि 1 ग्राम गोल्ड जो होता है वो हम अगर वायर के रूप में उसे खींचें तो 2 किलोमीटर तक हम उसको खींच सकते हैं, इतनी ज़्यादा इसकी डक्टिलिटी होती है। और अब अगर हम इनकी बात करें तो हार्डनेस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इनकी हार्डनेस होती है, हार्डनेस में अब सबसे ज़्यादा जो सबसे हार्डेस्ट आपने देखा होगा बहुत सारे मेटल्स सारे के सारे लगभग हार्ड होते हैं, जितने सारे मेटल्स होते हैं सब लगभग हार्ड होते हैं। अब हार्डनेस इनकी सबसे ज़्यादा जो है, सबसे जो हार्डेस्ट है वो आपका क्रोमियम है। Cr उसका सिंबल होता है क्रोमियम, CHROMIUM, ये आपका सबसे हार्डेस्ट होता है। और जो सबसे सॉफ्टेस्ट होता है वो आपका Cgm होता है, Cs उसका सिंबल होता है, CESIUM। और बाकी जो मेटल्स होते हैं वो मेनली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपके सोडियम हो गए, जैसे पोटेशियम हो गए, इनको आप नाइफ के द्वारा भी कट कर सकते हैं, इतने सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इनको छोड़ने के बाद और जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हार्ड होते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो इनकी है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी, पहले तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी हो या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, हम दोनों की इसी में बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी में चाहे वो आपका थर्मल हो चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल हो, दोनों कंडक्टिविटी आ गई। अब ये इसमें जो भी मेटल आप देखते हैं वो सारे के सारे लगभग दोनों का कंडक्शन करते हैं। ये आपके जो भी हीट करे जाते हैं, सपोज करो ये आपने आयरन की राड ले रखी है और इसके एक एंड को आपने हीट देना शुरू करा तो दूसरे एंड भी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगे, हीट, वैसे ही आपको हॉट मिलेगा। तो ये आपका ऐसा क्यों हुआ, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होने की वजह से ये आपका हॉट हुआ। अब जितने लगभग मेटल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी देखी गई है वो सिल्वर में देखी गई है। सिल्वर में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, ये इसकी सबसे कम हीट करें और तुरंत वो आपको उतने ही हीट उतने ही गर्म मिलेगा। और भी हैं जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड, आयरन हो गए, ये सारे के सारे आपके थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सेम इसी के जैसा है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो, करंट का कंडक्शन करते हो, तो जो आपके जितने आपके मेटल्स हैं मेनली, चाहे वो गोल्ड हो गए, चाहे वो आपके सिल्वर हो गए, कॉपर हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है वो सिल्वर होता है। सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का भी, सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्शन करता है थर्मल का भी। इन दोनों केस में सिल्वर ही सबसे ज़्यादा है। अब जो अगली प्रॉपर्टी है इनकी सोनोरस की प्रॉपर्टी, सोनोरस की प्रॉपर्टी का कहने का मतलब क्या हुआ, सोनोरस की प्रॉपर्टी मीन्स कि इनमें जो भी मेटल्स होते हैं इनको अगर स्ट्रक किया जाता है इनके सरफेस को किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो ये क्या करते हैं, साउंड करते हैं। तो इसी वजह से जो आपके चर्च के गॉन्ग होते हैं या फिर स्कूल के जो बेल होते हैं, ये सारे के सारे मेटल के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें साउंड देने की प्रॉपर्टी होती है, साउंड करने की प्रॉपर्टी होती है। अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी डेंसिटी। अब डेंसिटी जो होती है वो इनकी मेटल की जब हम देखते हैं तो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। अब जितने भी सॉलिड होते हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, कंपैक्ट अरेंजमेंट होता है। सॉलिड की अरेंजमेंट कंपैक्ट होती है। तो
कंपैक्ट एलिमेंट होने की वजह से इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, बहुत ही करीब होंगे, जिसके वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ मेटल्स आपके होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, जैसे आपके लिथियम हो गए, जैसे आपका सोडियम हो गया, जैसे आपके पोटेशियम हो गए, ये सारे। और जो आपकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो आपकी ऑस्मियम की है। ऑस्मियम की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने 118 एलिमेंट हैं उन सब में सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑस्मियम की है। अगर इसको आपको थोड़ी सी मात्रा दे दी जाए तो आपसे नहीं उठने वाला है। अब अगली जो प्रॉपर्टी की है वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है मेटल्स की, वो मेनली इनकी सबसे जो सबकी लगभग होती है कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अब जो जितने हार्ड है उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतने ज़्यादा, जो जितना सॉफ्ट है उसकी मेल्टिंग पॉइंट उसमें कम। तो मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा है वो टंगस्टन का है। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा है। ये 3600 केल्विन के नियर अबाउट है इसकी मेल्टिंग पॉइंट। और जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है वो जैसे गैलियम हो गए, जैसे C343 केल्विन के नियर अबाउट, जो आपके सीजियम हो गए 303 केल्विन के नियर अबाउट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट है। इनको आप गैलियम और सीजियम को तो आप अगर अपने पाम में रख लेते हैं तो भी ये आप क्या करते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, इतनी कमी की होती है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन की होती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।